सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में अपनी एक कविता लेकर के, जिसका शीर्षक है बधाइयाँ बधाइयाँ और केवल बधाइयाँ। शीर्षक ही देखने से आपको लग रहा होगा कि इस कविता में किसी बात विशेष के लिए बधाइयाँ दी जा रही, लेकिन इस कविता को डिस्क्राइब करने से पहले, इस कविता का वाचन करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में केवल बधाइयां ही अब शेष रह गई हैं। बधाइयों के अलावा कुछ भी शेष नहीं रह गया है। कोई किसी को पीड़ा सुनने के लिए खाली नहीं है। कोई किसी का दर्द और वेदना सुनने के लिए खाली नहीं है। किसी के पास किसी की किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। बस वही हम ही हम वाली जो बात होती है कि जहां देखो केवल हम। ठीक है, आप सुखी संसार सुखी वाली जो बात है, उन्हीं सब बातों को मैंने शब्द का रूप दिया हुआ है। हमारे बाबूजी, एक दोहा उनका फेमस है कि रहीमन राखो मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन इठ लई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। बाबूजी हमारे बहुत, उनके जीवन में ये जो दोहा है, कई बार अक्सर मैं उनको कहते हुए सुनता हूँ, जिसका आशय है कि रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन राखो मन की व्यथा, कि अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन की जो पीड़ा है, अपने मन की जो वेदना है, अपने मन का जो दर्द है, वो मनुष्य को अपने ही मन में गोपनीय रखना चाहिए। कहा क्यों अपने ही मन में अपनी पीड़ा क्यों रखनी चाहिए? तो बहुत अच्छी बात आती है रामचरितमानस में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहेहू ते कछु दुख घटी हुई, काहे कहो यह जान न कोई। कि कहने से मन का बोझ हल्का होता है, लेकिन कहें किससे, काहे कहो यह जान न कोई, ये कोई जान नहीं पाता। तो कहने का आशय यह है कि जब कोई पात्र व्यक्ति हो, उससे आप अपनी दर्द अपना अपना दर्द अपनी वेदना कहेंगे तो उसको समझेगा। और यदि अपात्रों के बीच में आप अपना दर्द अपनी वेदना कहेंगे तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जिसको कहते हैं कि वही, गांव में एक देसी कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस चली पगुराए। ठीक है, तो सुपात्र व्यक्ति के सम्मुख ही अपनी वेदना को प्रकट करना चाहिए। इसी बात को संस्कृत में एक जगह ये भी कहा गया कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयताम, अम्भोदा बहवो वसंति गगनी सर्वे पिनैता दृशाः, केचिद् वृष्टि विरार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वच। हे मित्र चातक, हे मित्र पपीहा, सावधान मन से मेरी बात सुनो, एक क्षण के लिए ही सुनो। कहा क्यों? कहा बात क्या है? पपीहा ने पूछा। कहा अम्भोदा बहवो वसंती गगने, गगने बहवह अम्भोदा वसंत, अम्भोदा बदन बसंत। आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं। सर्वे न एतादृशा, सभी इस प्रकार से नहीं होते, अर्थात सभी एक जैसे नहीं होते। कहा कैसे होते हैं? तो कहा केचिद वृष्टि भी वसुधाम आर्द्रयन्ते, कुछ बादल वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं। गर्जंत केचिद वृथा, और कुछ बादल जो होते हैं वो व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। ठीक है, तो कहा तो क्या करें? तो कहा करो ये कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनम वचः, कि संसार में जिस जिस को देखो उस उसके सम्मुख दीनता की वचन मत कहो।
ठीक है। तो रहीम दास जी की वो जो लाइन की रहीमन राखो मन की व्यथा मन ही राखो गोय, कहा क्यों रखें अपने मन में? तो कहा कि सुन इठलई ही लोग सब, जब आप अपनी कोई बात किसी से कहेंगे तो लोग सुन कर के हंस तो लेंगे, बांट न ले हैं कोई, लेकिन आपकी समस्या कोई बांट नहीं पाएगा, कोई बांटेगा नहीं, बल्कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुना करके आपकी हंसी ठिठोली लेता रहेगा। तो चलिए, इन्हीं सारी बातों को मैंने अपनी कविता का रूप दिया है। आइए अधिक समय न लेते हुए अपनी मूल कविता पर आते हैं। कविता का शीर्षक है बधाइयां बधाइयां और केवल बधाइयां। इस कविता को उत्कर्ष मेल हिंदी अंग्रेजी पाक्षिक अखबार ने अपने साहित्य दर्पण वाले पेज पर प्रकाशित किया है। आइए मैं कविता वाचन करता हूं आप लोगों के सम्मुख। कहा सुबह से शाम हो गई, कोई समस्या थी कवि की, कवि ने कहीं उसको भेजा था, लेकिन लोगों ने उस पर जो है विचार नहीं किया। तो कवि कहता है कि सुबह से शाम हो गई किंतु कोई हलचल ना हुई, कोई मंचल ना हुई, कोई हिला भी नहीं, कोई डुला भी नहीं, कोई देखा भी नहीं, कोई ताका भी नहीं। आई रिपीट वंस अगेन दीज लाइन्स कि सुबह से शाम हो गई किंतु कोई हलचल ना हुई, कोई मंचल ना हुई, कोई हिला भी नहीं, कोई डुला भी नहीं, कोई देखा भी नहीं, कोई ताका भी नहीं। सच है, सच है, खुद की लड़ाई खुद से लड़नी चाहिए। सच है, खुद की लड़ाई खुद से लड़नी चाहिए, बधाइयों के शहर में ना दुखड़े गाना चाहिए, बधाइयों के शहर में ना दुखड़े गाना चाहिए। मुझे कुछ बात याद आ गई। याद ऐसे आ गई कि हमारे कुल खानदान में एक बार कुल खानदान के नाम पर बहुत सारे युवाओं ने एक ग्रुप बनाया हुआ था, कुल खानदान के नाम पर ही। तो उसमें मैं देखता था कि आए दिन केवल कोई रसगुल्ला की फोटो भेज रहा है, कोई हैप्पी हैप्पी बर्थडे की फोटो भेज रहा है, कोई किसी को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहा है, तो कोई किसी को जो है मैरिज एनिवर्सरी की मुबारकबाद दे रहा है, कोई किसी के बेटे के जन्मदिन की बधाई दे रहा है, कोई किसी की बेटी की बधाई दे रहा है। लेकिन उसमें यदि कोई कुल खानदान से संबंधित समस्या डाली जाती थी, सब लोग मौन रहते थे। और विशेष तौर पर यदि मैं उसमें कोई अपनी रचना वगैरह डाल देता था तो पूरा कुल खानदान शून्य हो जाता था, कोई उस पर कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं देता था। तो ग्रुप ही दरअसल ऐसा था कि वो वहां केवल बधाई दी जाती थी, बधाई ली जाती थी, किसी समस्या पर कोई विचार नहीं किया जाता था। ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई जैसे ग्रुप है वैसे ही संसार है, संसार अपने आप में बधाइयों का शहर है। यहाँ पर यदि आप बधाई लेना चाहें, बधाई देना चाहें तो लीजिए और दीजिए, लेकिन किसी भी प्रकार की समस्या की चर्चा मत करिए। ठीक है। तो कहा कि सच है, खुद की लड़ाई खुद से लड़नी चाहिए, बधाइयों के शहर में ना दुखड़े गाना चाहिए। फिर मैं कहता हूं कि खुद के मन की व्यथा खुद ही गुनगुना ले ऐ दरिया में डूबते नाविक। खुद के मन की व्यथा खुद ही गुनगुना ले ऐ दरिया में डूबते नाविक। जमाने बदल गए हैं, उसूल बदल गए, जमाने बदल गए हैं, उसूल बदल गए हैं, इमदाद और मदद के अल्फाज सब वे किताबी हो गए हैं अब। इमदाद और मदद के अल्फाज सब वे किताबी हो गए हैं अब। इमदाद माने हेल्प होता है, मदद माने भी हेल्प होता है। ठीक है। अल्फाज माने शब्द। तो इमदाद और मदद की यानी सहायता इत्यादि की जो शब्द हैं वो अब कैसे हो गए हैं? वे किताबी हो गए हैं अब। ठीक है। तो खुद के मन की व्यथा खुद ही गुनगुना ले ऐ दरिया में डूबते नाविक। खुद के मन की व्यथा खुद ही गुनगुना ले ऐ दरिया में डूबते नाविक। कहा क्यों? तो कहा जमाने बदल गए हैं, उसूल बदल गए हैं। क्या? जमाने बदल गए हैं, उसूल बदल गए हैं,
जमाने बदल गए हैं, उसूल बदल गए हैं, इमदाद और मदद के अल्फाज सब वे किताबी हो गए हैं अब, वे किताबी हो गए हैं अब। फिर लिखता हूं आगे, खुद को बचाने के लिए लड़ दरिया की लहरों से, खुद को बचाने के लिए लड़ दरिया की लहरों से, इमदाद मदद के लद गए जमाने अब, इमदाद मदद के लद गए जमाने अब, अफसोस के तराने भी सारे खामोश हो गए हैं अब, अफसोस के तराने भी सारे खामोश हो गए हैं अब। कहने का आशय क्या है, मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था बहुत पहले। शेर ये कहता है कि हर डूबने वाले साहिल पर, हर डूबने वाले नाविक पर साहिल के तमाशाई, हर डूबने वाले, हर डूबने वाले, हर डूबने वाले पर साहिल के तमाशाई, अफसोस तो करते हैं इमदाद नहीं करते। ठीक है, तो जमाना कुछ ऐसा था कि मतलब हर डूबने, कोई डूबने वाला यदि है तो उस पर जो समुद्र के किनारे खड़े लोग होते हैं वो अफसोस तो करते हैं, देखो बेचारा डूबा जा रहा है, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं कूदता है। ठीक है, तो वही बात मैं लिख रहा हूं यहाँ कि इमदाद मदद के लद गए जमाने अब, लेकिन कि अफसोस तो करते हैं इमदाद नहीं करते। ये जो पहले का शेर था हमारा कहीं पढ़ा हुआ मेरा, कि भाई मदद भले कोई करे न करे लेकिन अफसोस तो करते थे। मैं क्या इस जमाने में देख रहा हूं कि इमदाद मदद के लद गए जमाने अब, अफसोस के तराने भी सारे खामोश हो गए हैं अब, अफसोस के तराने भी सारे खामोश हो गए हैं अब। मतलब ये कि अभी जो एक शेर पढ़ा मैंने कि अफसोस करते थे, अब वो अफसोस का भी तराना जो है शून्य हो गया है, खामोश हो गया है। अब कोई किसी के दुख पर, कोई किसी की तकलीफ पर अफसोस भी समाज में नहीं करता है। फिर मैं कहता हूं कि पहले हर डूबने वाले पर साहिल के तमाशाई, पहले हर डूबने वाले पर साहिल के तमाशाई, अफसोस और इमदाद किया करते थे। क्या किया करते थे? अफसोस और इमदाद किया करते थे। जमाना बदला, केवल अफसोस किया करते थे। जमाना बदला, केवल अफसोस किया करते थे। मतलब ये कि पहले लोग अफसोस भी करते थे और मदद भी करते थे। जमाना बदला, लोग केवल अफसोस करते थे और मदद करना लोगों ने बंद कर दिया था। लेकिन अब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से पंक्तियों को दोहराता हूं कि पहले हर डूबने वाले पर साहिल के तमाशाई, तमाशाई माने तमाशा देखने वाले लोग, साहिल माने समुद्र के किनारे या नदी के किनारे को साहिल कहते हैं। ठीक है, तब पहले हर डूबने वाले पर साहिल के तमाशाई, अफसोस और इमदाद किया करते थे। क्या करते थे? अफसोस भी करते थे और मदद भी करते थे। जमाना बदला, केवल अफसोस किया करते थे। मदद शून्य सब हो गए थे, मदद शून्य सब हो गए थे। बट जमाना अब अफसोस और इमदाद भी खा गया। जमाना अब अफसोस और इमदाद भी खा गया। तो जब अफसोस भी नहीं रहा, इमदाद भी नहीं रहा, तो बचा क्या? तो शेष दो पंक्तियां लास्ट की बहुत ही मार्मिक हैं कि शेष रह गई केवल फीकी बधाइयां, बधाइयां, बधाइयां और केवल बधाई। यानी अब जमाने में कोई किसी के प्रति अफसोस करने वाला नहीं, कोई किसी के प्रति मदद करने वाला नहीं। जमाने में बचा क्या है? तो शेष रह गई केवल फीकी बधाइयां, बधाइयां, बधाइयां और केवल बधाइयां। मतलब क्या है कि इस जमाने में केवल फीकी बधाइयां हैं। यानी कि लोग जो एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं, वो हृदय से कोई किसी को बधाई नहीं दे रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी
मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है, वगैरह वगैरह जो लोग कहते हैं वो केवल बस ऐसी फीकी बधाइयां हैं, कोई हृदय से किसी को बधाई भी नहीं दे रहा है। इसीलिए मैंने शब्द लिखा कि शेष रह गई केवल फीकी बधाइयां, बधाइयां बधाइयां और केवल बधाइयां। तो चलिए, कविता यहीं पर समाप्त हो गई। और बीच बीच में मैं चूंकि अन्य बातें भी करता रहा, बीच बीच में कविता को एक्सप्लेन भी करता रहा, इसलिए अब मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक बार पूरी कविता एक लय के साथ आप लोगों के सम्मुख पेश कर दे रहा हूं। ठीक है, बीच में मैं किसी भी प्रकार की व्याख्या नहीं करूंगा। सुबह से शाम हो गई, कविता का शीर्षक बधाइयां बधाइयां और केवल बधाइयां। सुबह से शाम हो गई किंतु कोई हलचल ना हुई, कोई मंचल ना हुई, कोई हिला भी नहीं, कोई डुला भी नहीं, कोई देखा भी नहीं, कोई ताका भी नहीं। सच है खुद की लड़ाई खुद से लड़नी चाहिए, सच है खुद की लड़ाई खुद से लड़नी चाहिए। बधाइयों के शहर में ना दुखड़े गाना चाहिए, बधाइयों के शहर में ना दुखड़े गाना चाहिए। खुद के मन की व्यथा खुद ही गुनगुना ले ऐ दरिया में डूबते नाविक, खुद के मन की व्यथा खुद ही गुनगुना ले ऐ दरिया में डूबते नाविक। जमाने बदल गए हैं, उसूल बदल गए हैं, इमदाद और मदद के अल्फाज सब वे किताबी हो गए हैं अब, वे किताबी हो गए हैं अब। खुद को बचाने के लिए लड़ दरिया की लहरों से, खुद को बचाने के लिए लड़ दरिया की लहरों से। इमदाद मदद के लद गए जमाने अब, इमदाद मदद के लद गए जमाने अब। अफसोस के तराने भी सारे खामोश हो गए हैं अब, अफसोस के तराने भी सारे खामोश हो गए हैं अब। पहले हर डूबने वाले पर साहिल के तमाशाई, पहले हर डूबने वाले पर साहिल के तमाशाई अफसोस और इमदाद किया करते थे। जमाना बदला केवल अफसोस किया करते थे, मदद शून्य सब हो गए थे। जमाना बदला केवल अफसोस किया करते थे, मदद शून्य सब हो गए थे। जमाना अब अफसोस और इमदाद भी खा गया, जमाना अब अफसोस और इमदाद भी खा गया। शेष रह गई केवल फीकी बधाइयां, शेष रह गई केवल फीकी बधाइयां, बधाइयां बधाइयां और केवल बधाइयां, बधाइयां बधाइयां और केवल बधाइयां। तो बस कविता यहीं पर समाप्त होती है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय। नमस्कार।